हम भारतीय लोग ना गोल्ड को यूज करने के प्रति बहुत ही ऑब्सेस्ड रहते हैं। हम हर त्योहार में, हर शादी विवाह में, हर जगह, हर समय पर सोना या चांदी को यूज करने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप घर के महिलाओं को देखते हैं कि उनका जो जेवरात होते हैं वो सभी लगभग गोल्ड के बने रहते हैं ज़्यादातर। और बहुत सारे पुरुष भी हैं जो अंगूठी पहनते हैं, गले का चेन पहनते हैं और बहुत सारे हाथ में भी बहुत सारी चीज़ पहनते हैं। तो जब बात आती है गोल्ड को यूज करने की तो हम भारतीय सबसे ज़्यादा गोल्ड यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट करने की तो भी हम सोचते हैं कि हम फिजिकल गोल्ड को ही यूज करें। मतलब कि जैसे कि हम लोग जेवरात में यूज करते हैं उसी तरह से हम कोई ज्वेलरी खरीद लेते हैं और उसी तरह से गोल्ड में उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे आपको लॉस हो सकते हैं अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपने जो गोल्ड के रिटर्न्स वो बढ़ा सकते हैं और हर साल रेगुलर इनकम भी कमा सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप एक एक चीज़ को आप समझ सकें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिकल गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज करने से क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पर प्योरिटी की। जैसा कि आप बहुत सारे जगह पर न्यूज़ सुनते होंगे कि गोल्ड में जो प्योरिटी का इशू बहुत सारी जगहों पे आता है, जिसकी वजह से सरकार ने BIS हॉलमार्क को शुरू किया था जिससे कि आप गोल्ड की प्योरिटी को जांच सकते हैं। जैसा कि पहले के टाइम पे होता था तो BIS हॉलमार्क बिल्कुल भी नहीं होता था और उस टाइम पर लोग ऐसे ही किसी भी दुकान से जाके गोल्ड खरीद लेते थे, लेकिन उस गोल्ड की प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं रहती थी। और आज भी ये पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ है और आज भी जो फिजिकल गोल्ड है उसकी प्योरिटी की आप 100% गारंटी नहीं ले सकते। कहीं भी अनऑथराइज जगह पे आप खरीद रहे हैं तो उसमें आपको गारंटी है कि उसमें प्योरिटी आपको कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो ये इशू आ जाता है प्योरिटी का, और दूसरा इसमें आता है प्रॉब्लम कि आपको जब आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो इसमें आपको दो चीज़ें एक्स्ट्रा लगती हैं। सबसे पहला तो जो मेकिंग चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और जो GST है इसमें GST भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये जो मेकिंग चार्ज है और GST है, ये दो चीज़ें आपके जो रिटर्न्स हैं गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के वो आपको बहुत कम कर देते हैं और आपका जो लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट होने वाला होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। और इसमें तीसरा जो इशू आता है वो आता है इसका जो स्टोरेज है उसका, इसके सिक्योरिटी का। इसको आप जब फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक हेडेक भी लेना पड़ता है कि इसको कहाँ पे अच्छे से स्टोर करके रखें जिससे कि हमारा गोल्ड चोरी ना हो और उस सेफ रहे। अगर आप इसको लॉकर में भी रखते हैं, बैंक के लॉकर में, तो वहाँ पर भी सालाना आपको चार्जेस देने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो RBI इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फायदे क्या हैं? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फायदे ये हैं कि इसमें आपको प्योरिटी की कोई भी इशू नहीं होगा और दूसरा इसमें ना मेकिंग चार्ज लगता है ना GST लगता है। इसमें आपको जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 1 रुपये भी नहीं कटेगा। इन्वेस्टमेंट करने के जो भी अमाउंट आप डाल रहे हैं उसमें से आपको 1 रुपया भी काटा नहीं जाएगा और आपका पूरा का पूरा पैसा आपका गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। और इसमें तीसरा फायदा है स्टोरेज का। स्टोरेज के लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये एक डिजिटल गोल्ड की तरह आपके पास रहता है। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपके पास कोई भी फिजिकल गोल्ड नहीं आता है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, उस सर्टिफिकेट को आप संभाल के रखेंगे और जब इसका पीरियड पूरा हो जाएगा तो उस टाइम आपके पैसे आपको आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। अभी तो इतना ही फ़ायदा मैंने बताया, अभी तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप जितना भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है और ये 6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में पे किए जाते हैं।
इसीलिए तो मैंने बोला था कि इसमें आपको रेगुलर इनकम भी प्राप्त होगा। इसका अगला फायदा ये है कि जब आप इसका जो टेन्योर है 8 साल का, वो टेन्योर पूरा जब आप होल्ड कर लेते हैं यानी कि इन्वेस्टेड रहते हैं और जब वो पैसा आप रिडीम करते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, यानी कि उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, उस पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है। इससे आपका जो गोल्ड का रिटर्न है वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ना आपको मेकिंग चार्ज देना, ना जीएसटी देना है, ना आपको स्टोरेज चार्ज देना है, ना तो आपको टैक्स देना है। तो केवल एसजीबी में इन्वेस्ट करने से आपको इतने सारे फायदे हो रहे हैं, तो आप क्यों ना इसमें इन्वेस्ट करें। फिजिकल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को आप भूल जाएं और केवल एसजीबी में ही इन्वेस्ट करें। आप अगर चाहे इसमें कि आप अगर 8 साल इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते हैं और बीच में भी इन्वेस्टमेंट अपना निकालना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसको आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं और उसमें भी आप उसको ट्रेड करके या बेच भी सकते हैं। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इसको बेचते हैं अपना टाइम पीरियड से पहले, तो आपको इसमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको एसजीबी से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप उसका रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।